हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 तक के सभी वीडियोस अपलोडेड हैं। आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास 10 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कवर करेंगे क्योंकि उसके 6 पार्ट हैं। तो एक एक पार्ट को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्राइंगल्स इन फिगर आर सिमिलर। तो जो नीचे दिए गए ट्राइंगल्स हैं हमें बताना है कि कौन कौन से सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। और आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज़ करके उन्हें सिमिलर कहा है। एंड ऑल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इन सिम्बॉलिक फॉर्म। और सिम्बॉलिक फॉर्म में आपको उन्हें लिखकर भी दिखाना है। तो ये रहे हमारे 6 पार्ट। एक बार क्वेश्चन को मैं हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए पढ़ देती हूँ, उसके बाद हम इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों में युग्म से कौन कौन से युग्म समरूप हैं, यानी कौन कौन से जो त्रिभुज हैं वो समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए, यानी उस समरूपता के रीज़न को लिखिए जिसका प्रयोग करके उत्तर देने में किया है, जिसका आपने प्रयोग किया है उत्तर देने में। साथ ही समरूप त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त भी कीजिए, उनको सिंबल्स में आपको व्यक्त भी करना है, यानी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पार्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हमारे एक छोटा ट्राइंगल है, एक बड़ा ट्राइंगल है। लेकिन सिमिलर अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो सिमिलर ट्राइंगल हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए। तो इन दोनों फिगर्स को देखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि ये हमारा एंगल जो ए है वो 60 डिग्री है और एंगल पी हमारा 60 डिग्री। देन हमारा ये बी एंगल 80 डिग्री और ये एंगल क्यू हमारा 80 डिग्री। उसके बाद हमारा सी 40 डिग्री और यहाँ पे आर 40 डिग्री। तो अगर आप नोटिस करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल पी। मैंने सेम कलर से कर दिया है ताकि आपके लिए बहुत ईजी रहे। और इज़ इक्वल टू में आप लिख दीजिए 60, ये गिवन है हमें। देन बी एंगल इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये हमारा यहाँ पे क्यू है, इट इज़ इक्वल टू 80 डिग्री। नाउ एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज 40 डिग्री। तो तीनों ट्राइंगल हमारे सेम हैं, ए ए ए, एंगल एंगल एंगल, यानी तीनों एंगल हमारे सेम हैं। तो ए सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया स्टूडेंट्स यहाँ पे लगेगा। तो ए द्वारा समरूप होंगे, यानी सिमिलर होंगे ट्राइंगल। तो समरूप अगर हम कॉन्ग्रुएंसी लिखते थे तो हम ये सिंबल यूज़ करते थे स्टूडेंट्स, लेकिन हम यहाँ पे समरूप की बात करेंगे, यानी सिमिलर की बात करेंगे। तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये देखिए ए सिमिलर है पी के, तो एक साथ लिखा फर्स्ट पोजीशन पे। बी जो है वो सिमिलर है क्यू के, तो सेकंड पोजीशन पे। और सी सिमिलर है आर के, तो उसे थर्ड पोजीशन पे। तो चलिए अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट ये रहा, यहाँ पे हमें एंगल्स नहीं गिवन है, लेकिन सिर्फ एंगल ही क्राइटेरिया नहीं होता है सिमिलैरिटी यानी समरूपता को दर्शाने के लिए। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इस फिगर में, इन दोनों फिगर्स में क्या सिमिलैरिटी है या किससे हम इन्हें सिमिलर बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए बी जो है हमारा 2 है। तो क्या ए बी का डबल या ट्रिपल कोई नंबर हमें दिख रहा है दूसरे फिगर में। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्यू आर जो है हमारा 4 है, यानी 2 का डबल 4। अब नेक्स्ट हम दूसरी साइड को ले लेते हैं, बी सी को देखते हैं। 2.5 है, तो बी सी का डबल यानी 2.5 का डबल 5 होगा। तो ये देखिए ये रहा हमारा। इट्स नॉट नेसेसरी कि वो आपका, अगर ये आपका यहाँ पे है तो ये भी यहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होता है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट देख लेते हैं, ए सी हमारा 3 है, तो ए सी का डबल ये देखिए पी क्यू। पोजीशंस डिफरेंट है सिमिलैरिटी की, क्योंकि हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया था। तो ए बी को अगर अपॉन में लिखते हो तो किसके अपॉन में लिखेंगे, क्यू आर, क्योंकि ए बी हमारा 2 था तो क्यू आर हमारा 4 गिवन है। देन बी सी अपॉन में, ये हमारा बी सी 2.5 है और इसके अपॉन में हमारा पी आर और आर पी इज इक्वल टू सी ए और ए सी अपॉन में पी क्यू।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे जो साइड की सिमिलैरिटी, यानी साइड्स का जब रेशो हमने देखा तो उनकी प्रोपोर्शनैलिटी चेक की, तो एस की सिमिलैरिटी यानी समरूपता यहाँ पे मिली हमें। तो ट्राइंगल इसे लिखेंगे किस तरह से हम, यहाँ पे आप देखेंगे, इसे हम हिंदी में लिखेंगे समरूपता कसौटी, एस समरूपता कसौटी, समरूपता, आप समरूपता लिखकर भी छोड़ सकते हैं। और इसलिए इसे लिखेंगे ए बी सी इज सिमिलर टू क्यू आर पी, क्योंकि ए बी जो था वो क्यू आर के रेशो में है, और फिर ए बी के बाद बी सी जो है हमारा वो आर पी के, क्यू आर के बाद आर पी होगा तो आर पी के रेशो में है, और उसके बाद लास्ट में हमारा सी ए है, तो हम इसे इस तरह से इन्वर्स भी कर सकते हैं। तो आई होप ये आपको दोनों पार्ट समझ में आए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या इसमें सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा फिगर को एनालाइज करते हैं, और फिगर को एनालाइज करने पे देखेंगे ये हमारा 2.7 अगर गिवन है, तो 2.7 का डबल यहाँ पे नहीं गिवन है। 2.5 अगर ये होता तो हम कह सकते थे कि इसका डबल 5 गिवन है, लेकिन 3 का डबल 6 गिवन है, और दूसरा हमारा 2 का डबल 5 गिवन है, 4 गिवन है, लेकिन 2.7 का डबल नहीं गिवन, ना ही हमारे एंगल्स इक्वल हैं। तो कम से कम 3 क्राइटेरियाज हमारे पास होने चाहिए सिमिलैरिटी को दिखाने के लिए, तो वो इस फिगर में नहीं है। तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर नहीं हैं। तो इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? ऐसे जब पार्ट्स होते हैं तो उसमें हम एक स्टेटमेंट्स लिखते हैं, ट्राइंगल्स आर नॉट सिमिलर, जो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर नहीं है यानी समरूप नहीं है, बिकॉज, आपको इस तरह से लिखना है, बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल, बिकॉज जो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके बीच में जो रेशो अगर हम देखें तो वो इक्वल नहीं है, बिकॉज द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये तो हुआ इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जो स्टूडेंट्स हिंदी में लिखते हैं या हिंदी जिन्होंने लैंग्वेज ऑप्ट की हुई है उनके लिए होगा त्रिभुज समरूप नहीं है। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये कई बार स्टूडेंट्स बहुत जल्दी में सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एस लिख देते हैं। हमेशा साइड्स को कंपेयर करेंगे आप, उसके बाद आप लिखेंगे कि इसके बीच में समरूपता नहीं है, क्योंकि संगत भुजाएं यानी जो सारी भुजाएं हैं, करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं, समानुपाती नहीं है, समानुपाती नहीं है। तो ये आपका हो गया रीज़न। नाउ अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे फोर्थ पार्ट हमारा इस तरह से गिवन है हमें। तो फोर्थ पार्ट में भी स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे देखिए 70 डिग्री है, यहाँ पे 70 डिग्री, देन 2.5 हमें गिवन है और यहाँ पे हमें 6 गिवन है। इनके बीच में अगर हम दोनों को 2.5/6 लिख लेते हैं और 5/10 लिख लेते हैं, तो इनका जो रेशो है यानी जो इनका प्रोपोर्शन रेशो आएगा 1/2 है, और यहाँ पे हमारा 2.5/6 और यहाँ पे 1/2 इक्वल नहीं है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम सिमिलर नहीं बोल सकते, और रीज़न्स हम सेम लिखेंगे। जो रीज़न हमने ऊपर लिखा है वही रीज़न हम यहाँ भी लिखेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके लिख रही हूँ, आप सेम यहाँ पे ये रीज़न लिखेंगे, ये रीज़न आएगा आपका, एंड हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी सेम यही रीज़न आएगा। आई एम सेविंग टाइम कि आपको वीडियो में उतना लंबा ड्यूरेशन ना स्टे करना पड़े। नाउ अब आप फिफ्थ पार्ट देखेंगे तो फिफ्थ पार्ट में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.5 जो है 2.5 का यहाँ पे डबल यानी 5 है, और जो 3 है स्टूडेंट्स उसका डबल यहाँ पे 6 है। लेकिन आप देखिए यहाँ दोनों साइड के बीच में 80 डिग्री एंगल नहीं है, लेकिन यहाँ इन दोनों साइड्स के बीच में हमारा 80 डिग्री एंगल है। तो क्या ये दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाते हैं? तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें भी ध्यान रखनी होती हैं, ये स्मॉल फैक्ट्स को बहुत अच्छे से एनालाइज करना होता है कि क्या ये सिमिलर होंगे अभी भी, तो ये भी हमारे सिमिलर नहीं है।
और रीजन्स सेम रहेंगे, तो मैं रीजन्स को कॉपी करके आपके लिए नीचे लिख देती हूँ। यहाँ पे ये रीज़न सेम आएगा क्योंकि यहाँ पर भी प्रोपोर्शन जो है साइड्स का वो इक्वल नहीं है। अब हमारा लास्ट पार्ट है, उसको देख लेते हैं। तो वन बाय वन एनालाइज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट रहेगा ये, आप इसे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए ये 70 डिग्री गिवन है, यहाँ पे 80 डिग्री। अब स्टूडेंट 70 देखेंगे, यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 80 है, और इसको 70 देखेंगे, यहाँ 70 नहीं है, और लिख देंगे कि ये प्रोपोर्शनल नहीं है। सबसे पहले आपको इसका थर्ड एंगल भी निकालना है। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एक ट्राइंगल के 3 एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में आप लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो जो P है वो हमें फाइंड आउट करना है। Q हमें पता है 80 डिग्री है और R हमारा 30 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 80 और 30 को आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 110 डिग्री, P प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे, 180 डिग्री से 110 को माइनस करेंगे तो P की वैल्यू देखिए क्या आ गई है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 70 डिग्री। और आप अगर नोटिस करेंगे, आप देख सकते हैं कि D और P दोनों 70 डिग्री आ चुके हैं। तो ये हमने जब एंगल निकाला तो अब हम बाकी चीज़ें देखेंगे कि क्या हमारी कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे सेटिस्फाई होती है। और यहाँ पे ये वाला एंगल भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो 30 डिग्री आएगा। सिमिलरली इसको भी निकाल लेंगे और इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, लेफ़्ट साइड में सॉल्व कर देती हूँ इसके लिए। तो एंगल D प्लस एंगल E प्लस DEF की बात कर रहे हैं, F इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न सेम रहेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यानी त्रिभुज के 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। D हमारा यहाँ पे 70 डिग्री है, E हमारा 80 डिग्री है और F हमें नहीं पता, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ 70 और 80 को यहाँ पे प्लस कर लेते हैं तो हो जाएगा ये हमारा 150 डिग्री। सो F इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे माइनस करेंगे आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करके दिखाना होगा स्टूडेंट्स, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे इसके फुल मार्क्स। तो अब देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे तीनों अगर हम एंगल्स की बात करते हैं तो ये देखिए ये 70 डिग्री हो गए हैं, ये हमारा 80 डिग्री हो गया है और ये जो लास्ट है ये 30 डिग्री है। तो हमारे तीनों एंगल जो हैं वो सेम आ गए हैं। अब हम कह सकते हैं कि बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, तो ए समरूपता कसौटी से हम कह सकते हैं कि इनके बीच में सिमिलैरिटी यानी समरूपता है। तो ये दोनों कौन से ट्राइंगल की बात की गई है, ट्राइंगल DEF इज़, यहाँ पे आप एंगल्स के साथ मैच भी करेंगे। D 70 डिग्री है तो यहाँ पे P 70 आपका है, तो आप पहले P लिखेंगे, फिर उसके बाद आपका E 80 है तो Q 80 है, Q को यहाँ पे लिखना होगा। उसके बाद आपका F 30 है तो R भी आपका 30 होगा, R 30 डिग्री। ये हो गया आपका यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो सिमिलर हो गए ये दोनों हमारे। तो ये आपको लिखते समय भी ध्यान रखना है कि सीक्वेंस आपका सही होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड एग्ज़ाम में और आपके जो असेसमेंट के लिए बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को देखिए, समझिए, और कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट मुझे पोस्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।